जय महाराज जी की सभी को। लंकापति रावण शास्त्रानुसार एक उत्कृष्ट विद्वान था, वैज्ञानिक विद्या का अनुरागी था। अतएव उनके शस्त्रगृह में अत्यंत अस्त्र कवच एवं युद्ध सामग्री आविष्कृत होती थी। विविध अनुसंधानों के लिए प्रयोगशालाएं भी निर्मित थी। एक बार देवर्षि नारद का लंका में पदार्पण हुआ। उसने सवर्ग उन्हें अपनी समस्त शालाएं दिखाई। यह मेरी रसायन शास्त्र की शाला है, यह चिकित्सा शास्त्र की। जब विवरण पूर्ण हुआ तो अंत में नारद जी बोले, लंकेश, निसंदेह प्रयोगशालाएं अत्युत्तम है, पर यह तो बताइए कि आप आचरणशाला कहाँ है? उसकी अनुपस्थिति में तो ये समस्त विज्ञानशालाएं विध्वंसकारक सिद्ध होगी। भावी समय में यही हुआ। रावण अपनी वैज्ञानिक शक्तियों के बल पर साधु जनों को त्रस्त व आतंकित करने लगा। अंततः उसका यही विवेकहीन विज्ञान स्वयं उसके वंश को लील गया। आज का विशेष अनुभव रुद्री पाठ गुरुदेव की छत्र छाया में दिव्य ज्योति वेद मंदिर की ओर से हमारी ब्रांच के लिए रुद्री की वर्कशॉप ज्ञानांजन शलाकया का भव्य आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में हम ब्रह्मज्ञानी रुद्री पाठियों को रुद्राष्टध्यायी सीखने के सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। वह बड़ा ही अद्भुत व अलौकिक कार्यक्रम था। शंख बज रहे थे, ओम श्री आशुतोषाय नमः महामंत्र का जाप हो रहा था। इस दिव्यता का अनुभव करते हुए मेरी आंखें अपने आप ही बंद हो गई। आंखें बंद होते ही गुरुदेव का दिव्य दर्शन आरंभ हो गया। गुरु महाराज जी एकदम से आकर मंच पर आसीन हो गए। महाराज जी ने लाइट ग्रीन कलर का चोला पहना हुआ था। वेद पाठियों की ओर देखते हुए गुरु महाराज जी बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। वहाँ मुझे हमारे प्रचारक दीदी और बहुत सारी गुरु बहनें भी खड़ी दिखाई दी। अगले ही पल मैंने आसपास सभी से अपनी नज़रें हटाकर अपना सारा ध्यान गुरु महाराज जी की ओर कर लिया। तभी गुरु महाराज जी ने अपनी हथेलियों को नीचे की ओर किया। सभी रुद्री पाठियों महाराज जी की हथेलियों की छत्र छाया में आ गए। यह दृश्य हैरान कर देने वाला था, क्योंकि उस समय साधारण से दिखने वाले गुरुदेव के हाथों के नीचे असंख्य वेद पाठी समा गए। सतगुरु की लीला को हम अपनी बुद्धि से कभी नहीं समझ सकते, इसलिए बुद्धि न लगाते हुए मैंने बस गुरुदेव के स्नेह और उनके ममत्व का अनुभव किया। बहुत सुंदर अनुभव था। महाराज जी की आज्ञाओं में जो भी चलेगा वह महाराज जी की कृपा से कभी भी वंचित नहीं रह सकता है। इसलिए निरंतर हमें ध्यान साधना करनी है, गुरु महाराज जी की आज्ञाओं पे चलना है। और इसी तरीके की अंतः अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हेल्पलाइन नंबर पे रजिस्टर कराना ना भूलें। अनुभूति हेल्पलाइन नंबर है 09870314371 पर शेयर करें। टाइमिंग है सुबह 11 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक। जय महाराज जी की। बोझ और बोध में केवल ध और झ का अंतर है। यदि ध से ध्यान धारण कर लिया तो झ से झुंझुलाहट अपने आप हट जाएगी। अब निर्णय आपको लेना है, दुविधाओं में उलझ कर रहना है या ब्रह्म ज्ञान के ध्यान से जुड़कर आत्मविकास करना है। भटक भटक के मैं जंग हारा, संकट में दिया न कोई साथ। सुलझ गई हर एक समस्या, सतगुरु ने जब पकड़ा हाथ, सतगुरु ने जब पकड़ा हाथ।